हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अपने एग्ज़ाम के, चाहे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो या बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम हो या सीडीपीओ का प्री एग्ज़ाम हो, सारे लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और मेजर अपडेट निकल कर आ रही है बिहार एसएससी थर्ड सीजन को लेकर। जैसे मैंने 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो में कहा था, उसी को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्रेस हुआ है। अब एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजन को लेकर एज को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो इस एज के ऊपर भी बात करें। कैसा रहेगा एज, कितना रहेगा एज, सब कुछ हम लोग, और कितना रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, एज का कट ऑफ क्या रहेगा और किस डेट से अप्लाई किए जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजन के लेकर क्या अपडेट है, इसके ऊपर भी। तो चैनल पर आपने तो पहला काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कोशिश ये करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि उन्हें भी पता चल जाए कि बिहार एसएससी सीजन के अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब आते हैं इस अपडेट के ऊपर। ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन देख रहे हैं, पुराना नोटिफिकेशन है 2014 के रिक्रूटमेंट का, ये नोटिफिकेशन है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे आपके एज कैसे काउंट किया जाएगा, इससे हमें एग्जैक्ट अनुमान लग जाएंगे किस तरह से एज काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पिछली बार जब नोटिफिकेशन आए थे 1/8/2014 के आधार पर की जाएगी न्यूनतम एज, मिनिमम एज के क्राइटेरिया, और 37 वर्ष मैक्सिमम एज, और मैक्सिमम फीमेल वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष यहाँ पर एज काउंट किए जा रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा का गणना 1/1/2005 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर ये एज इसलिए काउंट किए गए थे 1/2005 क्योंकि नोटिफिकेशन सेकंड सीजन लगभग 6 या 7 साल के बाद आए थे। ये नोटिफिकेशन 1/8/2014 के हिसाब से एज तो काउंट हो रहे 1/8/2014 के हिसाब से, जब मैक्सिमम एज जो काउंट किए जा रहे थे 1/1/2005। और यहाँ पर आप गैप देखें 2014 से लेकर 2005, तो एक बहुत बड़ा गैप है, 10 साल का गैप है। तो यहाँ पर भी आपको नए वाले रिक्रूटमेंट में 8 से 10 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। यानी एज को लेकर जिनका एज निकल भी गया, बहुत लंबे समय से इंतजार करें 2014 के बाद, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं आई है, और यहाँ पर उनका एज का मौका, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। शायद ये हो सकता है कि आपको 2014 को बेस्ट माना जाए मैक्सिमम एज के लिए, मिनिमम एज के लिए नहीं। मिनिमम एज का जो एज क्राइटेरिया माना जाएगा आपको 1 जनवरी 2022 से ही माना जाएगा मिनिमम एज क्राइटेरिया, जबकि आपको मैक्सिमम एज जो माना जाएगा 2014, जो डेट लास्ट डेट का आई थी 1/8/2014 हो सकते हैं आपका 1/8/2014 हो सकते हैं। यदि इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 2014 की जगह 2016 भी किए जा सकते हैं। जो भी निकल कर आता है, मेरे हिसाब से 2014-16 होने के मैक्सिमम चांसेस रह गए। जो मैक्सिमम एज का जो कट ऑफ होगा 1/8/2016 से काउंट की जा सकते हैं। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि कब से एज काउंट किए जाएंगे, 2014 या 2016। इसके लिए हमें इंतज़ार अभी करना पड़ेगा एज को लेकर। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया आप जानना चाहें तो सभी पोस्ट के लिए स्नातक है, कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसे ऑडिटर पोस्ट के लिए शायद मैथ ऑनर्स होना अनिवार्य किए जाएंगे ऑडिटर के लिए। अब बाकी जो पोस्ट होंगे उसके लिए सामान्य, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है स्नातक, आप एलिजिबल रहेंगे। जो एज में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, ये संकल्प संख्या 2530/29/2010 के अनुसार से यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। वही बेस पर उसी बेस के ऊपर मैंने बताया कि आपका जो एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे 1/8/2014 काउंट किए जाए मैक्सिमम एज, या 2016, जहाँ तक उम्मीद है 2016 से काउंट हो, पर क्या होता है ये हमें आगे चल कर पता चलेंगे। मैक्सिमम एज आप सभी को पता है 37 वर्ष, इस तरह से आप सभी लोग ने देख रखा है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद सिलेबस के बारे में भी आप सभी को पता है, एग्जाम का फ़ी क्या रहेगा आने वाले समय में ही पता चलेंगे। फिर इसके बाद बात करें प्रारंभिक परीक्षा में जो समान अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और समान विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग से भी यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, यदि आप सही कर कर आते हैं
तो 4 अंक दिए जाते हैं। यदि आप एक प्रश्न को गलत कर आते हैं तो एक जो 4 अंक आपने अर्न किया, 4 अंक जो आपके मिले उसमें से 1 अंक काट ली जाती है। टोटल समय 2 घंटा 15 मिनट के एग्जाम में दिए जाते हैं। यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ पर आपको जो रिजल्ट काउंट किए जाएंगे 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। जैसे 2010 के नियमावली में देखें तो 2010 के नियमावली में पॉइंट नंबर 7 में क्लियर तौर पर मेंशन है कि आपको 5 गुना जो भी वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो प्री एग्जाम में 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज के 2245 वैकेंसीज है, इसके 5 गुना रिजल्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होते हैं। यदि बात करें प्री एग्जाम के सिलेबस, तो सिलेबस आपके संबंध सामायिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और पड़ोसी देश, यहाँ से सीधे तौर पर 10 प्रश्न हर एग्जाम में आए हैं। बिहार से के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक सारे एग्जाम में यहाँ से रहते हैं, तो यहाँ से 10 प्रश्न सीधे तौर पर आ जाते हैं और ये सिलेबस है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि से प्रश्न आ जाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के संविधान से पूछे जाएंगे और राजनीतिक प्रणाली से प्रश्न पूछा जाएगा, पंचायती राज और सामुदायिक विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे और पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन से बिहार का योगदान से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। समान विज्ञान और गणित से 25 समान विज्ञान से होते हैं और गणित से 25 प्रश्न होते हैं। टोटल यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस एग्ज़ाम के सिलेबस देखें, दशमलव और नंबर सिस्टम से आपको रहेंगे प्रश्न। फिर इसके बाद मूलभूत अंक गणितीय रहेंगे, प्रतिशत रहेंगे, रेशियो रहेंगे, एवरेज रहेगा, एसआई रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहे और रीजनिंग की ये सिलेबस है। रीजनिंग में भी देखें तो दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, तो बेसिक प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे बेसिक जानकारी है आपको बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर। अब बात कर लेते हैं अपडेट क्या है उसको। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर जो फॉर्म अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, जो फॉर्म में आप अपने नाम डालते हैं, पिताजी का नाम डालते हैं, माताजी का नाम डालते हैं और अपने एड्रेस डालते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं। कभी कभी यहाँ पर इसी का ट्रायल लिया जाता है। इसका फॉर्मेट जो बनवाया जाता है, फॉर्मेट सब होने के बाद इसका ट्रायल लिए जाते हैं। ये काम सक्सेसफुली हो गए। अब एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि आज आएंगे या कल आएंगे। इसके बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने लगेंगे यदि आज नहीं आते हैं तब। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक जा सकते हैं। 10 अप्रैल से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, सब कुछ ठीक रहा तो कभी भी आ जाएंगे। एग्जैक्ट डेट टाइम यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, जो भी होगा इंतज़ार ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं। फिर भी मैंने 10 दिन का टाइम दे रखा। 10 अप्रैल तक आपका बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जो भी काम थे यानी फॉर्म अप्लाई को लेकर, सर्वर को, जितने सारे काम थे, इसका ट्रायल वर्क किस तरह से काम किया, सब कुछ परफेक्ट हो चुके हैं। बस अब यहाँ पर ऑफिशियल विज्ञापन आना बाकी है, जिसके लिए बस थोड़ा सा समय इंतज़ार करना होगा आप सभी को। तो फाइनली बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम सभी के सामने है। आखिर लगभग 3 से 4 साल इंतज़ार करना पड़ा और फाइनली इंतज़ार बस कुछ ही क्षण या कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर। और जैसे कुछ विशेष जानकारी मिलते हैं उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं वैसे ही हम लोग बात करेंगे, पर अभी के लिए यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी जिस अपडेट को आप सभी को अपडेट कर दिया है। तो जैसे ही कुछ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं वैसे ही हम लोग पूरे डिटेल में सब कुछ बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले काम करो कि आप सब्सक्राइब कर लो आप, और जितने भी अपडेट आएंगे सारे अपडेट आपको अपडेट करवाए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।